अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप सब लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वक्त शाम के ठीक 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हाजिर हूँ, आपका मेज़बान इदरीस फलाही। खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र सुर्खियों पर डालते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे, नई शराब पॉलिसी पर हुकूमत का जवाब आया है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके की कोई भी पॉलिसी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। ये वज़ीर आला के दफ्तर से जवाब आया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे, अवामी एक्शन कमेटी इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी अवाम की बदकिस्मती है, महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास का आज था 9वां दिन। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन आज इख्तिताम पजीर। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने भी की शिरकत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास का आज 9वां दिन था। मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात पर हुई बहस। मेंबरान असेंबली ने इलाकाई मसाइल भी किए उजागर। वुज़रा ने मेंबरान के सवालों के जवाब दिए। जी हाँ बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास आज 9वें रोज भी जम्मू में जारी रहा। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र पर बहस का आगाज हो गया। आज वक्फे सवालात के बाद महकमा तालीम के मुतालबात ज़र को लेकर मेंबर असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने कट मिशन पेश की है। इसके अलावा पूर्ण कुमार गुप्ता, RS पठानिया, बलवंत सिंह मनकोटिया, शक्तिराज परिहार, फयाज मीर, युद्धवीर सेठी, वहीदुर रहमान पर्रा, मनोहर लाल की जानिब से भी मुतालबात ज़र बाबत तालीम पर अपनी कट मोशंस दाखिल की गई हैं। इधर आज ऐवान में सेहत और तिब्बी तालीम को लेकर भी मेंबरान की तरफ से कट मोशन दे दी गई है। आज कुल मिलाकर 32 सवालों के जवाब देने थे। ताहम वक्फे सवालात के दौरान चंद ही मेंबरान की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब दिया गया। आज जिन मेंबरान ने सवाल पूछे उनमें चंद्र प्रकाश गंगा, अली मोहम्मद डार, कुलदीप सिंह परिहार, अर्जुन सिंह राजू, खुर्शीद अहमद, सतीश कुमार शर्मा, देविंदर कुमार मनियाल और GA मीर शामिल हैं। ताहम ज़िमनी सवालों में कई दिगर मेंबरान ने भी वुज़रा की तवज्जो अपने हल्के इंतखाब की तरफ करानी चाहिए। जिन मेंबरान ने जिन महकमों के मुतालिक सवालात पूछे उनमें स्पोर्ट्स, वर्क्स डिपार्टमेंट, सयाहत, पब्लिक वर्क्स, रिलीफ, रूरल डेवलपमेंट और इसके अलावा इरिगेशन एंड फील्ड ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज को लेकर कई सवालात पूछे गए। तो आज 9वें दिन असेंबली की कार्रवाई जारी रही और इस तरीके से आज सवालात और जवाबात का सिलसिला भी जारी रहा। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे, सरहदी जिला राजौरी में आज यूथ कांग्रेस की जानिब से LG इंतजामिया और मरकजी सरकार के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया गया। एहतजाज में शामिल नौजवानों का कहना था कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कठुआ के बिलावर में 3 नौजवानों की हिलाकत की तहकीकात होनी चाहिए ताकि मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जा सके। ये हमारा जो यूथ कांग्रेस की तरफ से जो हमने ये प्रोटेस्ट रखा है, हमारा मेन मुद्दा यही है कि जो बिलावर में जो ये हादसा हुआ है, हमें इसका इंसाफ चाहिए। और जो ये सीधी जो जिम्मेदारी है, ये जो LG इसकी जिसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो पुलिस का कुछ है वो सारा उन्हीं के अंडर है। हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि कठुआ में जो 3 इनोसेंट किलिंग हुई है, उसमें हमने जो है यूथ कांग्रेस हर जगह पे प्रोटेस्ट कर रही है, चाहे वो जम्मू हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, जितने भी जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। और यही मांग की जा रही है कि फेयर तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एक जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट की जाए कि जो जिस तरीके से जो है उनके साथ अगर ये नाइंसाफ़ी हुई है, जिस तरीके से नहाते उनकी किलिंग हुई है, एक एग्जाम्पल ये होनी चाहिए कि अगर ये जो है नाइंसाफ़ी होगी किसी के साथ तो उसका जो अंजाम है वो जो है उसको भी सराहों के पीछे जो है उसको धकेला जाएगा। जनाब देखिए, आज के प्रोटेस्ट का मुद्दा ये है कि जो हमारे कुछ दिन पहले मक्खनदीन की शहादत हुई, उसके बाद 3 इनोसेंट किलिंग हुई, ये जो है ये डायरेक्टली बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट और LG गवर्नमेंट की नाकामी है। हम कड़ी निंदा करते हैं इस पर। आप ये जानते ही होंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ राज की बात है जो अपोजिशन पार्टी को नहीं जाने दे रहे, ताकि वहाँ से कोई ना कोई उनका खुला राज निकल जाएगा। मैं कहता हूँ कि इसमें उनकी प्री प्लानिंग है
मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और उस परिवार के साथ हमारा एक हमदर्दी का अर्जियत पेश करते हैं और मैं इस पे फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंपता हूं। देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस रजौरी ने जो ये प्रोटेस्ट रखा है, पिछले दिनों जो बिलावर कठुआ ज़िला में बिलावर में जो दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे 3 इनोसेंट साथी हैं जो उनकी वो शहीद हुए हैं, उसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट निकाला गया है। और सबसे बड़ी बात ये एलजी प्रशासन की नाकामी है, फेलियर है एजेंसी का, लॉ एंड ऑर्डर का। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जब हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो कांग्रेस के, वो वहाँ पे अपना शोक प्रकट करने के लिए परिवार में जाते हैं, तो वहाँ पे रास्ते में उनको रोक दिया जाता है। और उसी दूसरी तरफ जब बीजेपी के वहाँ पे जाते हैं तो उनको जाने दिया जाता है। तो ये जो दोहरा चेहरा है प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का, और जो रवैया पुलिस प्रशासन का है, वो निंदनीय है, हम उसको कंडेम्ड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी ने आज उधमपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने शब कदर और ईद उल फितर के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। दरक्षा इंद्राबी ने इस दौरान जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ एक मीटिंग भी की है और उन्हें ये हिदायत भी दिए हैं कि माह रमजान के दौरान तमाम दरगाहों, खानिकाहों और मसाजिद में ज़ायरीन के लिए तमाम सहूलियत मुयस्सर रखी जाए, ताकि लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये जो विजिट है, आज मानिए ये पहली बार ही ऐसा एक प्रोग्राम उधमपुर में हुआ, और वो भी ईदगाह में। आज रमज़ान का पाक महीना है, यहाँ पर लोगों की बहुत डिमांड थी कि यहाँ पे आया जाए और यहाँ के वक्फ को भी देखा जाए। यहाँ पे भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बहुत है, जिनके बारे में आप सब बेहतर जानते हैं कि उसका बेनिफिट कभी वक्फ बोर्ड को नहीं मिला। और जो ये मस्जिद शरीफ है, इस पे अभी भी लोगों को डोनेशन करना पड़ता है, जबकि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी यहाँ पे इतनी है कि उससे जो पैसा आएगा उसी से ये मस्जिद शरीफ बनेगी। और यहाँ पे हमारा बहुत सा असासा है, हम चाहते हैं कि उसको रोज़गार, जो हमारे यहाँ नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बन जाए, जो बिल्कुल सामने हमारी ज़मीन लैंड है, उस पर एक शॉपिंग कम्प्लेक्स का हमने डीपीआर बनाया है म्युनिसिपल कमेटी से। उसका जो ही हमें क्लियरेंस मिलेगी, यहाँ के नौजवानों को हम रोज़गार देना चाहते हैं और जो वक्फ है इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ का जो भाईचारा है उधमपुर का, ये देखने लायक है। यहाँ पर हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद रहा है और हम चाहते हैं ये बराबर रहे। और आज जिस मकसद के लिए हम ज़्यादा आए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईद की तैयारियां भी करनी है। उधमपुर में आज से पहले कभी भी वक्फ का चेयरपर्सन नहीं आया है बजाते खुद एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए। अभी जो हमारी मीटिंग है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि ईद के लिए हम जो फैसिलिटीज़ हैं, ईद की नमाज, अभी शबे कदर और आखिरी जुम्मा जो जुम्मतुल विदा होगा, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बातचीत करनी हो, और इस ईदगाह के लिए भी, और बाकी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ठीक करनी। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल का दूर इफ्तादा इलाका बंगढार गुजर बस्ती आज के इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी लोगों ने बताया इलाके से गुजरने वाले नाले पर वो पिछले कई दहाइयों से पुल तामीर करने की मांग कर रहे हैं, जो इलाके के लिए सबसे बहुत बड़ा मसला है। उनके मुताबिक इलाके में पुल न होने की वजह से ये आवाम को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगर इलाके में कोई बच्चा या बुजुर्ग बीमार पड़ता है तो वो इसे चारपाई पर अस्पताल ले जाकर इलाज मुआवजा के लिए ले जाते हैं। मकामी लोगों ने सरकार से मुदाखलत की अपील करके कहा कि इस पुल पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए ताकि इनके मुश्किलात दूर हो सकें। मैं यहाँ बंगडार में रहता हूँ, हमें यहाँ पुल नहीं है। अब बारिशों का सीज़न है, अब सैलाब आएगा, हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे स्कूल, और अगर राशन लाना पड़ता है वो भी हम वहीं से लाते हैं। सब कुछ दवाई, कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो हम नहीं जा पाएंगे। हमने बहुत बार सरकार से अपील की हमें पुल दिया जाए, लेकिन हमें नहीं दिया हुआ पुल। हाँ, यहाँ पे 60-70 घर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जब आता है सैलाब आता है फिर हम नहीं जा पाते। अगर हमारा कोई बीमार हो जाएगा हम दवाई लाने भी नहीं जा सकते हैं, और राशन भी हमें वहीं से लाना है, सब कुछ वहीं से लाना है। लेकिन बीच में ये जो यहाँ पे इतना बड़ा पुल नहीं है, हमें
बीच में जब सैलाब आएगा फिर हम नहीं जा पाएंगे। अगर कुछ भी बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए टाइम पे, तो नहीं जा पाते हैं। नहीं, इसके अलावा एक रास्ता वो बहुत ऊपर से, वहाँ पे भी पुल नहीं है, वहाँ पे भी ऐसे नॉर्मल तरीके से वो नीचे से रास्ता, लेकिन वहाँ पे पुल नहीं है। हमारे गाँव में टोटली पुल ही नहीं है। जब सैलाब आएगा फिर हम टोटली नहीं जा पाएंगे। जी, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं स्कूल में, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल, लेकिन यहाँ पे भी टीचर वहीं से आते हैं। हमारे स्तूरा का एक टीचर है, बाकी मांगे, मतलब वो जब सैलाब आएगा तो टीचर कहाँ से आएंगे? जब यहाँ के लोग नहीं वहाँ जा पाते, वहाँ का कहाँ से आएंगे? तो फिर बच्चों की पढ़ाई भी रुक जाती है, या बाकी बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं दूसरे स्कूलों में, सैलाब की वजह से वो भी नहीं जा पाते। जब पुल होता अगर तो फिर तभी बच्चे पढ़ाई करते हैं। अब जब सैलाब आएगा फिर बच्चों की पढ़ाई सब कुछ खत्म हो जाता है यहाँ पे। जब वोटों का सीजन होता है तब सब आते हैं, एक पार्टी आती है हम देंगे वो पुल, दूसरी पार्टी आती है हम देंगे वोट, लेकिन देते हमें असल में कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोग लीडर आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करता कोई भी नहीं है कुछ भी। अब इतने ज़माने बीत गए, यहाँ पे पुल नहीं है। बहुत सारे ज़माने, इतने आज तक सब लोग आते हैं देखने, लेकिन लास्ट में देता कोई भी नहीं है। पता नहीं क्या बात है। अब आपकी अपील क्या है? मेरी अपील यही है कि हमें यहाँ पे पुल दिया जाए। हमें पुल की मुश्किलात है सर। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, उस्ताद बंद हो जाते हैं यहाँ, कभी यहाँ ही बंद हो जाते हैं, कभी पार बंद हो जाते हैं, बच्चे यहाँ फिर वापस जाते। गुतरू में मिडिल स्कूल है सर, बच्चे यहाँ से गुतरू जाते हैं, जब दिन भर सैलाब चढ़ जाता है वो वहीं लोगों के घरों में बंद हो जाते हैं। फिर कैसे लाएंगे उन बच्चों को? 2 दिन गुतरू में रहते, फिर जब यहाँ आते हैं 4 दिन सैलाब होता है वो स्कूल नहीं जा पाते। सर हमें स्टोर है, चावल देते हैं गुतरू से सर, दुकान नहीं है यहाँ कोई, आप देख सकते हैं दुकान भी कोई नहीं है। हम दुकान से कोई चीज़ खरीदने के लिए सैलाब में कहाँ जाएंगे? हमें कोई रास्ता नहीं है कोई। हमने बहुत बार सरकार से अपील की, लेकिन हमें पुल चाहिए, कोई नहीं सुनता हमें। मैं भी 20-25 साल का हूँ सर, मैंने भी यही सुना पुल चाहिए, लेकिन कोई नहीं। जब वोट मांगने आते हैं सब आते हैं सर। पिछली बार भी वोट मांगने आया, लकड़ी का कदल दिया सर। कहाँ रहता है वो लकड़ी का कदल? उस वोट के दिन दिया, बस बोला कि इस बार चढ़ो वोट दे दो। हमने दिया वोट, लेकिन सर कहाँ रहा वो लकड़ी का कदल? जाओ देखो वो भी गिर गया सर। हम बहुत मुश्किल आ, बीमार है, कहाँ ले जाएंगे सर? पर साल सर एक यहाँ मकान बना रहा था गरीब, 30,000 की ईंटों का एक टिपर लाया सर, वो यहाँ पानी सैलाब में बंद हो गया, वो यहाँ ही बंद हो गया सर। नजरीन आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे हालिया बर्फबारी की वजह से सरहदी जिला कुपवाड़ा के 12 इलाके फिर से एक बार जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ते हो चुके हैं, जबकि इस हवाले से जिला इंतजामिया ने पहले से ही एडवाइजरी जारी की थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रऊफ रहमान ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा साहिल शमीम से बात करते हुए बताया कि कल शाम तक ये रोड फिर से बहाल किया जाएगा, जिसमें टंगधार, केरन, मिछल काबिल जिक्र है। ताहम एडीसी कुपवाड़ा ने बताया कि जो मिछल की एक डेड बॉडी बामी गौहर गनी मीर वल्द अब्दुल गनी मीर साकना डिपल मिछल के लिए जिला इंतजाम पहले से ही मुतहरिक हो चुकी है। जो ही कल चंडीगढ़ से कुपवाड़ा ये मैयत पहुंच जाएगी तो वो फौरन इनके लवाहिकीन के हवाले किए जाएंगे। देखिए शमीम साहब, आप बखूबी इसमें वाकिफ़ हैं कि 10 मार्च से 15-16 मार्च तक प्रेडिक्शन है वेदर की, लेकिन फ़िलहाल हमारी एडवाइज़री कल 4 बजे तक है। 24 आवर्स एडवाइज़री कल हमने यहाँ से इशू की है, आस्किंग ऑल द पीपल फ्राम बॉर्डर एरियाज़, फ्राम वल्नरेबल एरियाज़, फ्राम स्लाइड प्रोन एरियाज़ कि डोंट वेंचर आउट। इस वक्त हमारा मिसल भी बंद है, केरन भी बंद है और करना भी बंद है। बर्फबारी वहाँ लगातार हो रही है, लेकिन जहाँ तक बॉर्डर लोगों की आवी जावी का ताल्लुक है, कल हमारे एक अफसर की वेटरनरी डॉक्टर की माँ भी मर गई है। वो बेचारा खुद करना में है, उसकी माँ श्रीनगर में मर गई है, तो ही इज़ आल्सो हेल्ड अप। सिमिलरली केरन के लोग भी यहाँ हैं जो शेल्टर शेडो में यहाँ कहीं पे हैं, लेकिन 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जहाँ तक मिसल का ताल्लुक है, मिसल से सुबह ही हमें मैसेज आई कि एक 25 साल का नौजवान जो बी फार्मेसी चंडीगढ़ से कर रहा था, उसने वो डिग्री ख़त्म कर दी, मुकम्मल कर दी। गौहर गनी मीर, सनाफ अब्दुल गनी मीर और वो दपल मिसल, उसकी उम्र 25 साल है। उसने बी फार्मेसी की डिग्री चंडीगढ़ से हासिल की है और कुछ दिन पहले वो गया था वो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए और अपनी डिग्री लेके वो वापस आना चाहता था, लेकिन आज रात की 4 बजे ने बिल्कुल सहरी के टाइम पे उसकी डेथ हो गई है। 4 बजे कार्डियक अरेस्ट हुआ है और घर वाले और उसके रिश्तेदार बड़े
परेशान है, हमसे वो रब्ता कायम किया है। हमने तहसीलदार को, आर्मी, बीकन और सब अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट की है कि इसको वार फुटिंग बेसिस पे इस रास्ते को खोल दो, ताकि डेड बॉडी को इमीडिएटली हम यहाँ पहुँचते ही उसको रवाना करेंगे। जहाँ तक हेली सर्विस का या हेलीकॉप्टर सर्विस का ताल्लुक है, जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विस हैं वो डेड बॉडीज़ को नहीं उठाती है। मैंने तहसीलदार से भी बात की है, बीकन से भी बात की है, आर्मी से भी बात की है। तो वन द डेड बॉडी रीचेज हेयर, वो भी आज चंडीगढ़ से ही निकलने वाले हैं, तो उनको कल दिन आगे बढ़ जाएंगे। आपको बताएंगे सरमाई तातील के बाद जहां जम्मू कश्मीर के सरमाई इलाकों में स्कूली निज़ाम को दोबारा बहाल कर दिया गया है, वहीं डोडा में ट्रैफिक जाम भी उरूज पर देखने को मिल रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि अपने बच्चों को स्कूलों तक मुंतकिल करने के लिए उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक नगरी, अकरमाबाद और मेन कस्बे के आसपास वाली जगहों पर काफ़ी तंगी पाई जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम एक बड़ी परेशानी बनकर उभर रहा है। इसलिए उन्होंने जिला इंतजामिया से इस पर फौरी नजरसानी की मांग की है। मेरा नाम अजय ठाकुर है, पेशा से मैं वकील हूँ, नगरी का रहने वाला हूँ। 15 मिनट हो गए मुझे भी यहाँ जाम में लगे हुए, फंसे हुए। तो सुबह भी कोई मेरे ख्याल में 25 मिनट फंसे थे हम। ये जो नगरी है ना J&K बैंक के साथ चौक, वहां पे एनक्रोचमेंट इतनी है और ये एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में है कि वहां पे क्या वजह है। मेडिकल कॉलेज की बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं वहां से, वो भी खड़ी हो जाती है, वहां से पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है गाड़ियों का। और एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्यों खामोश है, क्या देख रही है, वो जाम लग रहा है। आवाम कितना ज्यादा परेशान? आवाम तो बहुत परेशान है। स्टूडेंट भी सबसे ज्यादा तो स्टूडेंट सफर करते हैं, वो टाइम पे स्कूल पहुंच नहीं सकते हैं। अच्छा, कई जो हमारे जैसे प्रोफेशनल लोग हैं वो भी कोर्ट में टाइम पे नहीं पहुंच सकते। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि MLA बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी ने कहा है कि अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर टैरिफ बढ़ा दिया है, ताहम भारत ने अमेरिकी मसनूआत में टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया, जिससे जम्मू कश्मीर की मेवा सनत मुतासिर हो सकती है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को इस हवाले से इकदाम उठाने चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर की मेवा सनत को मुतासिर होने से बचाया जा सके। ट्रंप साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट आए हैं, बहुत से कंट्री पर उसने जो अमेरिकन गुड्स वहाँ पर जाते हैं उनका टैरिफ इंक्रीज किया है, और जो बाकी कंट्रीज, सम ऑफ द कंट्रीज हैव रिबटेड, जैसे कनाडा ने, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका अपनी चीज़ों का टैरिफ इंक्रीज कर रहे हैं, हम भी अपनी चीज़ों का टैरिफ इंक्रीज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे मुल्क में ये मैंने परसों ही पढ़ा कि अमेरिका is increasing the tariff on the Indian goods which will be sent to the America, मगर उसके मुकाबले में हमारे मुल्क ने जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स यहाँ आ रहे हैं उनमें टैरिफ कोई इंक्रीज नहीं किया बल्कि डाउन ही किया। इससे क्या है, जम्मू कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री, क्योंकि अमेरिका वो एप्पल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, कैलिफोर्निया इज फुल ऑफ द वॉलनट, एंड जब उनका यहाँ पर इंपोर्ट आएगा, नेचुरली जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो compete नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही इक्तिसादी झटका हमको मिलेगा। क्योंकि अगर हम स्टेट की इक्तिसादियत को देख, नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।